A very good morning to all of you. Today we'll discuss cell, its structures and its functions. So as we had already discussed in the earlier chapters also about cell, have a look here. यहाँ पे कुछ तरीके की काफ़ी तरीके की सेल्स का डायग्राम दिया हुआ है. RBCs, WBCs. I told you earlier also RBCs का जो दूसरा नाम होता है, सेकेंड नेम इट इज़ एरिथ्रोसाइट्स. WBC का अदर नेम इज़ ल्यूकोसाइट्स एंड देन द थर्ड वन इज़ आर ब्लड प्लेटलेट्स. ये आपकी नर्व सेल है. यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जितनी भी आपकी बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, माइकोप्लाज्मा है, फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, PPLO, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, नॉर्मली छोटे होते हैं ये, और ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ होते हैं. इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ होता है यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में. ओके, अब जो 4 बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, वो क्या होती हैं? पहली होती है रॉड लाइक, रॉड की तरह, बैसिलस. दूसरी होती है कॉकस, स्फेरिकल. तीसरी होती है वाइब्रियो, कॉमा शेप्ड. और जो लास्ट होती है दैट इज़ योर स्पाइरलम, दैट इज स्पाइरल. ठीक है. द ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस. ये है ना, आप यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे कंपैरिजन बता रखा है दोनों का, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों का. अभी यहाँ पे आप देखो, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. ठीक है. अभी इसमें क्या है कि जो इसमें लाइक प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है वो लाइक दैट इज सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके. ठीक है. जो इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो सेल को भरता है, वो आपका साइटोप्लाज्म होता है. जस्ट रिमेंबर दिस. इसके अलावा कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें एज सच नहीं होता है. ठीक है. जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, वो बेसिकली नेक्ड है, एनवेलपिंग नहीं होती उसमें कोई भी लाइक एनवेलप, कोई शील्ड या प्रोटेक्शन आउटर कवर नहीं होता है. इन एडिशन टू द जेनोमिक DNA, अभी आप DNA की अगर उसमें एडिटिव इफेक्ट में बात करो तो जो सिंगल क्रोमोसोम है, लाइक मेनी बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया की अगर आप बात करोगे तो उनके जो DNA होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, स्मॉल सर्कुलर शेप में. ठीक है ना. जो प्लाज्मिड DNA होता है दैट कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स टू सच बैक्टीरिया. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है यूकैरियोट्स में. ठीक है. अगर अब आप नेक्स्ट देखेंगे सेल का एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस, चेंजेस. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनका अपना ही एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल का एनवेलप होता है. सेल का कवरिंग भी बोल सकते हो. तो ये जो एनवेलप होता है इसमें टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं. ठीक है. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज द आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर की कवर हो गई दैट इज योर ओके. सो जो इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सबसे पहला जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है आपका? ग्लाइकोकैलिक्स है. ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आपका आता है सेल वॉल, एंड सेल वॉल के बाद आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. यहाँ पे जो हर लेयर है, एवरी लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन. हर एक लेयर का अपना एक अलग फंक्शन है. ठीक है. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप्स में आप इनको अलग अलग फिर क्लासीफाई कर सकते हो. ठीक है ना. ऑन द बेसिस ऑफ लुक, सेल एनवेलप के बीच के भी अपने अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं. अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 तरीके की बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा नोन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव.
अभी if you see here, ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकेलिक्स भी है इसकी कॉम्पोजिशन अलग होती है, इसकी थिकनेस अलग होती है डिफरेंट बैक्टीरियाज में, ठीक है ना। ये लूज भी हो सकते हैं, लाइक एक इसमें स्लिम सी लूज सी लेयर भी हो सकती है, कुछ में इनका जो है थिक और थिक होता है, टफ होता है, जो रिजिड होता है बहुत ज़्यादा, कैप्सूल का हो गया आप उसको, ठीक है। जो इसमें सेल वॉल होता है वो क्या करता है, सेल का शेप बताता है, या फिर ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है सेल को। कैसे, जो बैक्टीरिया है उसको बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से बचा करके। ओके, नेक्स्ट, अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. They help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cells. ये अब यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। अब ये एक्सटेंशंस किस तरीके की फॉर्म में, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेले की फॉर्म में होती हैं। और ये जो होती हैं ये हेल्प क्या करती हैं, ये सेल वॉल के बनने में, सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए रेप्लिकेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा डॉटर सेल्स में, ठीक है। रेस्पिरेशन, सेक्रीशन, इन सब चीज़ों में भी ये मदद करते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की अगर आप बात करो तो देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस into the cytoplasm called chromatophores which contains pigments, ठीक है। बैक्टीरियल सेल की अगर आप बात करो तो वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मीन्स मूविंग, नॉन मोटाइल नॉन मूविंग। अगर वो मोटाइल है तो उनका थिन पतला फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जिसे आप फ्लैजिला कह लो, ठीक है। अभी बैक्टीरिया जो होता है बहुत सी रेंजेस होती है उनकी नंबर में और उनके फ्लैजिला के अरेंजमेंट में। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कॉम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स का बना होता है जो फ्लैजिलम है आपका, फिलामेंट का, हुक का और बेसल बॉडी का। अब जो फिलामेंट होता है ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पोर्शन होता है और ये सेल सरफेस से, सेल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के बाहर तक आउटसाइड की मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है पूरा। अभी फ्लैजिला के अलावा अगर मैं बात करूँ तो पिलाई एंड फिम्ब्रियाई भी सरफेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के। जो सरफेस देखोगे आप, बैक्टीरिया का बाहर का सरफेस देखोगे तो उसमें आपको पिलाइज या फिर फिम्ब्राइज ये सब स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे जो मोटिलिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अभी ये जो पिलाई होती हैं ये बड़े से इलोंगेटेड होते हैं और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स के ये बने होते हैं। अगर मैं फिम्ब्रियाई की बात करूँ तो ये स्मॉल, छोटे होते हैं, ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं, ये कुछ नहीं, स्प्राउटिंग होती है इनकी सेल्स के आगे, दे आर स्प्राउटेड आउट ऑफ द सेल। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in stream and also to the host tissues. नेक्स्ट अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूँ, राइबोसोम्स का आप सबसे पहली चीज़ याद रखना, राइबोसोम्स आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। काइंडली राइट डाउन समवेयर, राइबोसोम्स आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं आपके राइबोसोम्स में, ओके। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है ना। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50S और 30S के ये बने होते हैं। ये जो 50S और 30S है ये कंबाइन होकर के 70S बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का भी मैंने आपको बताया साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। अभी अगर इंक्लूजन बॉडीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ, सो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। कुछ रिजर्व्ड मटेरियल होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, जो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है और इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कोई भी बाउंडेड, इनमें कोई भी बाउंडमेंट नहीं होती, बाउंडेड नहीं होते ये मेम्ब्रेन सिस्टम से। साइटोप्लाज्म में ये फ्री होते हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स। अभी जो आपका यूकैरियोटिक कैटेगरी होता है ये इसमें आ जाता है आपका प्रोटिस्ट, आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, आपके फंगाई, ये सब आ जाते हैं आपके यूकैरियोट्स में।
ठीक है। जो यूकैरियोट्स होते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बताया अभी, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, ये सारा आपका किस में आ जाता है, आपका प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आ गया. ठीक है. उसके अलावा जो आते हैं आपके ये यूकैरियोट्स में आते हैं. कौन कौन आते हैं आपके यूकैरियोट्स पे? आपके प्रोटिस्टास हो गए, प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, हमारा फंगाई हो गया. ये सब चीज़ें आपका यूकैरियोट्स में आती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में आती हैं. ठीक है. इनमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो कंपार्टमेंटलाइज्ड रहते हैं. ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं. इसमें मेम्ब्रेन बनी होती है अलग अलग, जिनमें ऑर्गेनेलीज का लाइक अभी अगर आप देखो यहाँ पे तो एक इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस किस में होता है? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है. जैसे आप लिफाफे के अंदर में पैसे डालते हो तो जो वो पैसे हैं वो न्यूक्लियस है, और जो आपका लिफाफा है, एनवेलप है, वो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. देन विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, class.